ओम साई राम सभी को। साईं श्रद्धा चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबने मेरे पहले वीडियो को देखा है और आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा। और आगे आज मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि वैसे तो बाबा से मैं कब का जुड़ चुकी थी, जो मुझे नहीं पता था। उस 2019 में तो मैंने बाबा को महसूस किया और बाबा ने मुझे पूरी तरह से अपना लिया था। वरना जब मैं यहाँ मुंबई में जब आई थी तब वहाँ पे जब भी मैंने आपको बोला था कि मेरे यहाँ कोई गेस्ट आते थे, जैसे मेरे सास ससुर मम्मी पापा, तो हम लोग शिरडी जाते थे। तो वहीं एक दिन जब मेरे सास ससुर और आए थे तो हम लोग शिरडी गए। तो वहाँ पर मेरा वो फर्स्ट ट्रिप था उस टाइम। तो जब मैं गई तो उस वक्त तक मुझे मतलब कोई मेरा बेबी नहीं था, तो एज सच वो सब मांगने नहीं मैं गई थी, क्योंकि इट वाज टोटली नॉर्मल। मुझे सिर्फ 1 ईयर हुआ था, तो मैं बाबा से जस्ट ऐसे ही मिलने गई थी, देखना चाहती थी, क्योंकि हम लोग भी नहीं गए थे। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो जैसा कि अब मुझे पता है कि जब हम बाबा के सामने पहुँचते हैं तो प्रतिमा जब दिखती है उससे हम काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। तो मैं लेकिन उस बाबा की प्रतिमा को देख भी नहीं पा रही थी, मैं और भी पीछे थी। मतलब मुझे अभी तक बाबा तक पहुँचने के लिए मुझे राइट टर्न लेना था, तो मैं वहाँ उस वाली क्यूज़ में थी। तो जब मैं वहाँ पर थी तो बहुत सारा क्राउड था। मतलब मुझे नहीं पता वो कौन सा टाइम था, बिल्कुल याद नहीं है। तो मेरे आगे भी काफ़ी जेंट्स खड़े थे और इतना क्राउड था कि हम सब एक दूसरे से मतलब टोटली टच ही थे। तो इतना भी गैप नहीं था कि कोई सामने से मेरी तरफ कुछ फेंके तो मैं कैच कर लूँ या मेरी गोदी में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। और तो आप वैसे बिलीव करेंगे, आप सारे साईं भक्त हैं तो जब मैं वहाँ खड़ी थी, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे थे, तो मैंने अचानक देखा कि इतना सारा क्राउड है। तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था। मैंने ऐसा क्राउड में नेटिव प्लेस पे किसी मंदिर में नहीं देखा था। तो जब मैंने ये क्राउड देखा तो मुझे लगा कि पता नहीं बाबा, ये किस किस उम्मीद से आपके पास आए हैं बाबा, इन सब की इच्छाएं पूरी करना। बहुत उम्मीद लगा कि ये यहाँ आए होंगे। आप बिलीव करो कि मेरे हाथ में एक प्रसाद की थैली आकर गिरी है, और जबकि मेरे हाथ नीचे हैं। मैंने कैसे हाथ ऊपर कर लिया मुझे नहीं पता, जस्ट मतलब जैसे हाथ जोड़ते हैं ना हम, उसी पोजीशन में मैंने हाथ खोल लिए। और वहाँ पर मेरे हाथ में प्रसाद की थैली, उसमें कोकोनट, उसमें ध्वज जिस पे साईं बाबा बने हुए थे, और उसमें प्रसाद और कुछ फूल थे। उस वक्त सीरियसली मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लगा मुझे। लेकिन जब आज मैं सोचती हूँ तो वो चीज़ मुझे समझ आती है कि उस दिन ही बाबा ने मुझे अपना लिया था और उन्होंने मुझे स्वीकार किया था एज अ साईं डिवोटी। तो इसीलिए मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगी कि चाहे आप जब भी मंदिर जाएं, आपके आसपास जो भी खड़ा हो, आप हमेशा उनके लिए भी मांगना, क्योंकि ना जाने वो किस उम्मीद से वहाँ पर खड़ा है, ना जाने वो किस प्रॉब्लम से वहाँ पर खड़ा है। और आई होप जब मैं साईं बाबा की बच्ची, मैं दूसरों का सोच सकती हूँ, तो आप भी सारे साईं भक्त हो, आप भी पहले दूसरों का ही सोचते होंगे। तो बस यही था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस। बाबा के साथ आप भी ऐसे ही जुड़े रहें, बाबा के साथ आप भी ऐसे ही जुड़े रहें और हमेशा बाबा का गुणगान करें। हो सके तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, हो सके तो ओम साई अन्नदान राम। कीजिए, जितना आपकी कैपेसिटी हो। चाहे कबूतर, किसी को भी, छोटे मोटे, जैसे मेरे यहाँ पे नीचे घर के पास पानी का पॉन्ड है, तो हम वहाँ पे फिशेस को आटा देते हैं। तो मेरे से जितना पॉसिबल हो, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। तो आप सभी, आई होप आपका ढेर सारा भंडार भरा रखे बाबा, और आप अपने हिसाब से हमेशा अन्नदान कीजिए। और साईं डिवोटीज़ को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतने दिल के साफ़ होते हैं और साक्षात साईं उनके अंदर विराजमान रहते हैं। तो मैं तो कौन ही हूँ जो मैं आप सबको सिखाऊंगी, क्योंकि जैसी मेरी सोच है, आई थिंक आप उससे ज़्यादा बेटर हो। तो
इसी तरह बाबा के सिखाए हुए रास्तों पे चलते रहो, साईं सच्चरित्र पढ़ते रहो, और बाबा ढेर सारे अच्छे अच्छे आपको एक्सपीरियंस देते रहेंगे। और आप अपने एक्सपीरियंस मेरे इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9022962356। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा ब्लेस यू ऑल। हमेशा खुश रहो।